स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बता हैलोजन डेरिवेटिव्स। लास्ट लेक्चर में हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स के आईयूपीएसी नेम्स किए थे। इस लेक्चर में हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन इसलिए टॉपिक लिखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड। उसमें जो फर्स्ट है वो है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल यूज करके हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड बनाएंगे। तो अल्कोहल के साथ में हमें HX ले रहे हैं बाय एडिंग HX। तीन मेथड है, तीन अलग अलग मेथड है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड या हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बनाने के। अल्कोहल से तीन अलग अलग मेथड होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल बाय एडिंग HX। अल्कोहल में हम HX ऐड करेंगे। HX मतलब होता है हेलो एसिड। X की जगह क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं या तो आयोडीन ले सकते हैं। अगर क्लोरीन लेंगे तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन लेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, आयोडीन लेंगे तो अल्काइल आयोडेट बनेगा। तो क्या प्रिपेयर करना है हमें उस पर डिपेंड करता है हम कौन सा हेलो एसिड लेंगे। अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना है तो X की जगह क्लोरीन लेंगे तो HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्स्ट जो तीन मेथड है उसमें हमने अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करना देखा है। अल्काइल क्लोराइड कुछ टाइप्स है, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। तो हमने ये तीनों मेथड देखे, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड और टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। तो हम पहले अल्काइल क्लोराइड के तीन मेथड देखेंगे प्रिपरेशन का, उसके बाद में अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड देखेंगे। क्योंकि अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड में इतने कुछ तीन डिफिकल्ट मेथड्स नहीं है, वो सिंपल रिएक्शंस है, वो इजी है। लेकिन इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये तीनों कंपाउंड्स देखने, और इन तीनों कंपाउंड्स में जो कैटेलिस्ट होता है वो भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे तो उसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और हीट है, और अगर सेकेंडरी यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है और टर्शियरी में कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझा? तो तीन अलग मेथड है, कैटेलिस्ट भी तीनों अलग है और स्ट्रक्चर्स भी तीनों अलग है। तो प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड देखते पहले। प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हमने मिथाइल अल्कोहल लिया है। तो मिथाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो ये आंसर में प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बनेगा, और टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल लिया, साथ में ऐड किया HCl, क्योंकि हमें अल्काइल क्लोराइड बनाना है, क्लोरीन बनाना है, इसलिए HCl लिया। तो अल्कोहल में हम ऐड करेंगे HCl। तो जो रिएक्शन है जो हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक ग्रुप या एटम दूसरे ग्रुप या एटम को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे जो Cl है, Cl एक एटम है, Cl OH को रिप्लेस करेगा, इस पूरे OH को Cl रिप्लेस करेगा। OH एक ग्रुप है, तो यहाँ पे एक एटम दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करेगा, इसलिए इसको बोला गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसमें हम जितने भी रिएक्शन देखेंगे इस पार्ट में वो रहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हैलोजन जो रहेगा वो OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा, बस और कुछ नहीं, सिंपल रिएक्शन है। अगर ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमीन हैलोजन OH को रिप्लेस करेगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडीन भी OH को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है CH3OH प्लस HCl। Cl आएगा OH की जगह पे, OH जाएगा H के पास, तो बाई प्रोडक्ट बनेगा OH और H, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा OH-H, ये होता है H2O, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। मार्क कर देते उसको, OH बाहर निकलेगा, ये H, OH और H मिलके बनेंगे H2O, और Cl आ जाएगा CH3 के पास, तो ये बनेगा ये मेन प्रोडक्ट मिथाइल क्लोराइड। वैसे सेकंड रिएक्शन देखेंगे, सेकंड रिएक्शन सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड के ऊपर है। तो सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो हमने यहाँ पे लिया है सेकेंडरी अल्कोहल, इसका नाम से लिखा हुआ ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल है, 3 कार्बन है और सेकेंड कार्बन के ऊपर OH है। तो अगर प्रोपाइल है, 3 कार्बन है और सेकेंड पे OH है तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, साथ में HCl लिया है। HCl के लिए क्योंकि हमें सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बनाना है, तो आपस से कुछ नहीं, सेम हो जाएगा। Cl जाएगा OH की जगह पे और OH आएगा Cl की जगह पे। ठीक है, तो वापस से बाई प्रोडक्ट जो बनेगा, बाई प्रोडक्ट रहेगा H2O, ये बनेगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो Cl आ जाएगा OH की जगह पे, ये आ गया Cl OH की जगह पे। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे आप भी देखेंगे 3 कार्बन है और सेकेंड पे क्लोरीन है। सेकेंड पे क्लोरीन, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन कभी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जब HCl ऐड करेंगे तो। थर्ड देखते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड पहले तो देखेंगे यहाँ पे कोई भी कैटेलिस्ट नहीं है। क्यों कैटेलिस्ट नहीं है? क्योंकि टर्शियरी जो अल्काइल अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव है इसका मतलब वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, हमें कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं। कैटेलिस्ट की जरूरत हमें इसलिए होती है ताकि हम रिएक्शन को बढ़ा सके, रिएक्शन की स्पीड कर सके, रिएक्शन फास्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल है टर्शियरी अल्कोहल, वो पहले से हाईली रिएक्टिव है,
उसमें अगर एसिड ऐड करेंगे तो वो खुद ही फास्ट हाईली रिएक्टिव है, तो खुद ही रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्ट करेगा और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल लिया। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल है, और जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो एक टर्शियरी कार्बन है। टर्शियरी कार्बन मतलब जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन 3 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, मतलब वो टर्शियरी कार्बन है। ठीक है, तो टर्शियरी कार्बन पे OH है तो इसलिए इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल मतलब इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, तो वापस से सब्स्टिट्यूशन होएगा, Cl जाएगा OH की जगह पे और OH और H मिलके बनाएंगे H2O। H2O जो रहेगा वो बाई प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, ये OH और H, ये H2O बनेगा। H2O बाई प्रोडक्ट बन जाएगा और मेन प्रोडक्ट जो है वो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रहेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में HCl ऐड करेंगे, Cl जाएगा OH की जगह पे। तो जैसा नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वैसे प्रोडक्ट का नाम रहेगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो 3 रिएक्शन है ये बेसिकली क्लोरीन के ऊपर है। प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड। ब्रोमीन और आयोडीन पे रिएक्शन नहीं किए, क्योंकि वो जो सिंपल रिएक्शन है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करने की जरूरत नहीं है। तो एक एक रिएक्शन यहाँ पे साइड में किया है हमने इसको। ये अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर है, तो अल्कोहल लिया, साथ में ब्रोमाइड ऐड किया, HBr ऐड किया, सब्स्टिट्यूशन होएगा, Br जाएगा OH की जगह पे और OH जाएगा Br की जगह पे, तो Br यहाँ पे लगेगा तो ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड प्लस H2O। सिंपल रिएक्शन है, Br को OH की जगह पे लगाना है, OH को Br की जगह पे लगाना है। ठीक है, और थर्ड है आयोडीन का रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग HI। ठीक है, तो HI यूज़ करेंगे, I यूज़ करें मतलब आयोडीन, तो आंसर में अल्काइल आयोडाइड बनेगा। तो आयोडीन आएगा OH की जगह पे, OH जाएगा H के पास, वापस से H2 बाई प्रोडक्ट बनेगा। और जब हम ये रिएक्शन कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स, तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट है वो हमेशा H2O होएगा। मेन प्रोडक्ट जो रहेगा वो अल्काइल हैलाइड रहेगा। क्लोरीन लेंगे तो अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमीन लेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड, आयोडीन लेंगे तो अल्काइल आयोडाइड। बाई प्रोडक्ट हमसे सेम रहेगा, वो H2O है। ठीक है, तो ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल में HI ऐड करेंगे, I आएगा OH की जगह पे, OH और H मिलके बनेंगे H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है इथाइल आयोडाइड प्लस H2O साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें भी चाहिए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेके कर सकते हैं, कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। चेंजेस किस में थे? चेंजेस प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड में थे। तो क्या चेंजेस है बता दिया, चेंजेस सिर्फ कैटलिस्ट का है। और यहाँ पे एक और बात है, जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग उसका नाम है एनहाइड्रस ZnCl2। ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम किसमें? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड में। तो जो एनहाइड्रस ZnCl2 है इसमें अगर HCl ऐड करेंगे ना, एनहाइड्रस ZnCl2 में HCl ऐड करेंगे तो एक रिएजेंट बनता है, उस रिएजेंट का नाम है लुकास रिएजेंट। लुकास का जो स्पेलिंग है वो है LUCAS, लुकास रिएजेंट। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ऐसा, जो हमने लोग ने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड किया वो हमने लुकास रिएजेंट यूज़ करके किया है, क्योंकि इसमें HCl भी है और एनहाइड्रस ZnCl2 भी है। तो अगर उसको ऐसा बोलेंगे तो गलत नहीं होगा कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड जो प्रिपेयर किया है वो लुकास रिएजेंट यूज़ करके प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो 3 मेथड है, 3 अलग अलग प्रिपरेशन है अल्काइल क्लोराइड के, क्योंकि 3 अलग अलग कैटलिस्ट यूज होते हैं। टर्शियरी में तो कैटलिस्ट यूज ही नहीं होता है। और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड नीचे एक स्टेप में रिएक्शन किए, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में तीनों में सेम होते हैं, चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये जो था ये फर्स्ट मेथड था। 3 मेथड है, A, B और ये C मेथड, 3 मेथड है। तो A मेथड किया हमने, अभी B मेथड देखते हैं। B में क्या ऐड करेंगे? PX3, X की जगह Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। अगर अल्काइल क्लोराइड बनाना है तो Cl लेंगे, ब्रोमाइड बनाना है तो Br लेंगे, अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो I लेंगे। तो हम पहले देखते हैं Cl लेके कर रहे हैं हम, PCl3, मतलब आंसर में Cl आएगा। यहाँ पे लिया अल्कोहल, वापस से जो Cl है 3 Cl है और यहाँ पर 3 OH है। 3 OH को रिप्लेस करेंगे 3 Cl से, तो तीनों Cl आ जाएंगे OH की जगह पे और तीनों OH चले जाएंगे P के पास, C की जगह पे। तो ये भी एक टाइप का बोल सकते हैं, ये भी एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें PCl3 3 Cl आ जाते हैं OH की जगह पे और OH चले जाते हैं P के पास, और वो P के पास जाके बनते हैं फॉस्फोरस एसिड। तो आंसर यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है। इसमें भी चाहिए तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेके कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल यहाँ पे बने हुए आप देख सकते हैं, उसी को वहाँ पे लिख सकते हैं। खाली इतना करना है, जब अल्कोहल लिखेंगे तो उसको 3 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 लिखना भूल गए तो रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ये जो पूरा अल्कोहल है ये कितनी बार है? 3 बार है। OH भी 3 बार है।
ठीक है, OH भी 3 बार है, पूरा अल्कोहल 3 बार है, और यहाँ पे जो Cl है, Cl भी 3 बार है, तो 3 Cl OH की जगह पे आएंगे और OH जो है वो P के साथ में बाहर जाएगा, तो 3 O इधर है, 3 H इधर है, ठीक है, 3 O भी 3 थे, H भी 3 थे, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है फॉस्फोरस एसिड बन रहा है। तो सेम रिएक्शन कर सकते हैं तुम, अगर अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो Cl की जगह लेंगे Br, PBr3, PBr3 लेंगे तो तीनों ब्रोमीन आ जाएंगे OH की जगह पे, तो आंसर बन जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड। और फॉस्फोरस एसिड हमेशा बाई प्रोडक्ट रहेगा, कब? जब तुम यूज़ करेंगे PCl3, अल्कोहल के साथ में PCl3 यूज़ करेंगे, फॉस्फोरस एसिड आंसर बनेगा। अल्कोहल के साथ में PBr3 यूज़ करेंगे तो भी फॉस्फोरस एसिड बाई प्रोडक्ट बनेगा, और PI3 यूज़ करेंगे तो भी फॉस्फोरस एसिड बाई प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इस रिएक्शन में अगर PX3, इस रिएक्शन में हमेशा बाई प्रोडक्ट फॉस्फोरस एसिड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो ज़रूरी है, जो 3 बाहर लिखा है वो ज़रूरी है। सेकेंडरी अल्कोहल लो या टर्शरी लो या प्राइमरी लो, 3 बाहर लिख देने का इसे इस तरीके से, ठीक है। 3 इथाइल क्लोराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड आर फाउंड बाय दिस रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बाय एडिंग PCl5। ऊपर वाले रिएक्शन में हम PCl3 भी ले सकते हैं, PBr3 भी ले सकते हैं, PI3 भी ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट रिएक्शन में सिर्फ हमें PCl5 लेना है, मतलब Br नहीं ले सकते और क्लोरीन भी नहीं ले सकते। इस रिएक्शन में बाय एडिंग PCl5 अल्कोहल में PCl5 ऐड कर सकते हैं, अल्कोहल में PBr5 ऐड नहीं कर सकते, PI5 भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आयोडीन और ब्रोमीन इस रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, वापस से अल्कोहल लिया और PCl5 लिया है, 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन, सिर्फ एक क्लोरीन लेंगे, OH को रिप्लेस करेंगे, तो ये क्लोरीन आ गया इस जगह पे, ठीक है। तो बचा P बचा है, 4 Cl है और OH बचा बाई प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक H बचा है, उसके साथ में वापस Cl ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझना है, 5 Cl थे, 5 Cl थे, एक Cl यहाँ पे आ गया, OH की जगह पे आ गया, एक Cl H के साथ में HCl बना, ठीक है। ये जो H है इसके साथ में एक Cl HCl बनेगा। 5 Cl थे, एक Cl आ गया OH की जगह पे, एक Cl H के साथ में HCl बना रहे, बचे 3 Cl और एक P एक O, तो POCl3 ये हमारा दूसरा बाई प्रोडक्ट है। मतलब अभी तक जो देख रहे थे उसमें एक एक बाई प्रोडक्ट बन रहा था, PCl5 वाले कंपाउंड में 2 बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक है POCl3 और दूसरा है HCl, ठीक है। HCl कहाँ से आता है? ये H निकलता है बाहर, H और 5 में से एक Cl यहाँ पर, और ये पूरा O भी यहाँ से निकल जाता है, मतलब ये जगह खाली हो जाती है, एक Cl OH की जगह पे लगता है, एक Cl H के साथ में और 3 Cl यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूरा हिसाब है 5 Cl का। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड मेथड, C मेथड। ए था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम HX, वो था A मेथड। B मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम PX3 एंड PCl5, ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम SOCl2, मतलब अल्कोहल में SOCl2 यूज़ करेंगे। अल्कोहल तो तीनों में कॉमन है, खाली जो रिएजेंट है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे HX था, यहाँ पे PCl3 है, PCl5 है और यहाँ पे SOCl2, ठीक है। तो अभी SOCl2 में देखते क्या होता है। SOCl2 का तो पहले नाम यहाँ पे लिखा है साइड में, उसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे एक वापस से एक अल्कोहल लिए, इथाइल अल्कोहल लिए, वापस से एक सब्स्टिट्यूट का रिएक्शन है, OH को यहाँ से निकालेंगे और OH की जगह पे 2 Cl में से एक Cl यहाँ पे लगाएंगे, तो OH यहाँ से निकल जाएगा, एक Cl लगेगा, इथाइल और Cl ये बनेगा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इथाइल क्लोराइड बनेगा। उसके बाद में SO बचा, SO में ये एक और O लगा दो, क्योंकि OH तो निकाल दिया हमने, तो SO में एक और O लगा दो, तो ये बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और बचा क्या? अभी ये H बचा और यहाँ पे 2 Cl थे, एक Cl तो यहाँ पे लग गया, एक Cl बचा, तो वो Cl H को दे देंगे तो बनेगा HCl। तो SOCl2 यूज़ करके अगर हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो उसमें भी 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे, एक रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा रहेगा HCl। वैसे ही रिएक्शन SOCl2 है, यहाँ पे हम SOBr2 लेके नहीं कर सकते और I2 लेके नहीं कर सकते। PCl5 में सिर्फ PCl5 ले सकते हैं, Br नहीं ले सकते, I नहीं ले सकते, और SOCl2 में भी SOBr2 नहीं लेंगे और SOI2 नहीं लेंगे, सिर्फ SOCl2 लेके रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए तो प्राइमरी अल्कोहल की जगह आपको चाहिए तो सेकेंडरी अल्कोहल ले सकते, टर्शियरी अल्कोहल ले सकते, बाकी सब जगह प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल ले सकते कर सकते हैं आप रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल लेके करेंगे तो प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड आंसर बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेके करेंगे तो सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड आंसर बनेगा, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के मेथड्स थे प्रिपरेशन ऑफ
हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से 3 टाइप के प्रिपरेशन थे। पहला जो प्रिपरेशन मेथड था वो था HX यूज़ करके, दूसरा जो मेथड है वो PCl3 PCl5 यूज़ करके था, और तीसरा मेथड जो था वो SOCl2 यूज़ करके था। ठीक है, तो पहले जो HX की जगह X की जगह Cl लिया, तो यहाँ पे किया हमने Cl के साथ में 3 मेथड है, और Br वाला यहाँ पे किया है हमने, आयोडीन वाला नीचे की तरफ किया है। ठीक है, और जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो एक बात याद रखिए, रिएक्शन करने के बाद में जितने भी कंपाउंड्स हमने बनाए हैं, रिएक्टेंट्स बनाए हैं या बाई प्रोडक्ट बने हैं, उनका हम बराबर से नेमिंग करेंगे। हर कंपाउंड का बराबर से नेमिंग करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, खुद ही जब रिएक्शन करें तो ये आपको याद रहना चाहिए, हर कंपाउंड का बराबर से नेमिंग हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद के जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है या और मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद में ऑप्टिकल एक्टिविटी टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम ये भी लेक्चर रोक रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में या दोस्तों के साथ में और जो रिलेटिव्स हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके साथ में शेयर करें, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के भी बहुत जल्दी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।